हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR और पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि पढ़ाता हूँ। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कई बार। अब मैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैकेंसी आई है ग्रेड B ऑफिसर्स की, उसमें इकोनॉमी, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी चीज़ें भी पढ़ाऊँगा। साथ ही पहले प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इत्यादि भी मैं पढ़ाऊँगा। और इसके साथ साथ मैं ये क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस तो है ही, जनरल नॉलेज तो है ही, वो तो मैं लगातार उस पर चर्चा कर ही रहा हूँ। यही चीज़ उसमें भी कंटिन्यू की जाएगी। खैर, अब मैं आज के टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली आप सभी लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत दुखद घटना कल शाम को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है करोल बाग में, वहाँ घटित हुई, जहाँ बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने लाइब्रेरी बना रखा था, पुस्तकालय बना रखा था, और बगल से एक सीवर लाइन गुजर रही थी। उस सीवर लाइन में सुना जा रहा है कि विस्फोट हुआ और सीवर लाइन का पाइप फट गया और पानी आ गया। सब तुरंत कुछ मिनट, 1-2 मिनट के भीतर ही पानी आ गया इसमें बेसमेंट में। और ये जो हाई टेक के बनने के चक्कर में इंस्टीट्यूट ने जो लॉक लगा रखा था, ऑटोमेटिक डोर लगा रखा था, ताकि बाहरी लोग उसमें ना आ सकें, केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे ही जा सकें, तो थंबनेल से या इलेक्ट्रिक से वो ऑपरेट होता था। बिजली चली गई पानी भरने के बाद, तो फिर उसके बाद वो डोर भी लॉक हो गए, इसलिए बच्चे उसमें फंस गए। उसी चक्कर में 3 बच्चों की डेथ वहाँ हो गई है, जो एक दुखद घटना है। सुना ये जा रहा है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट आई है, कि सुना ये जा रहा है कि इंस्टीट्यूट के CEO और वहाँ के कोऑर्डिनेटर को गिरफ़्तार कर लिया है पुलिस ने, और उन्हें क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एट्सेट्रा, जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, नई धाराएं बनी हैं, नया दंड विधान बना है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जो पुराने मुकदमों में 420 इत्यादि के मामले आते थे या 309 वगैरह के मामले आते थे, तो उसके तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। 420 इसलिए कि शायद सुना ये गया है, हालांकि देखा नहीं गया है, सुना ये गया है कि स्टोर का लाइसेंस लिया था बेसमेंट में और उसमें ये लाइब्रेरी चला रहे थे। यानी सरकार से लाइसेंस लिया किसी और के कारण से और लाइब्रेरी चला रहे थे, यानी काम कर रहे थे किसी और कारण पे। और इनको घमंड इस बात का था कि भाई लोकल ऑफिशियल्स को हम घूस देते ही हैं, हमारा काम यूँ ही चलता रहेगा, ठीक है, और हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने बायोमेट्रिक डोर भी लगा रखा था। और लाइब्रेरी, स्टोर की जगह लाइब्रेरी, वो भी सुने हैं 2 तल्ला था, तो जाहिर है कि उसमें पानी भरना लाजमी था। पानी ठीक ठाक भर गया थोड़ी देर में। सुने हैं विंडो पेंस, यानी जो खिड़की पर लगा शीशा होता वो भी टूट गया पानी के प्रेशर से, और पानी की धाराएँ उल्टा आ गई, बेसमेंट में भर गया तुरंत थोड़े ही समय में, जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अभी भी सुना ये जा रहा है कुछ बच्चे उसमें फंसे हुए हैं। कारण जो भी है, लेकिन इससे सरकार के अंग जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम और दिल्ली पुलिस, या सरकार केंद्र की हो या दिल्ली सरकार हो, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में, इन लोगों ने क्लियर कट अगर यदि दिशा निर्देश जारी किए होते, गाइडलाइन जारी किए होते, ठीक वैसे ही जैसे कि ये लोग नर्सिंग होम, क्लिनिक या हॉस्पिटल के लिए जारी करते हैं कि भाई यहाँ प्रसव पूर्व परीक्षण नहीं किया जाएगा, खास करके जहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, वहाँ ये लोग चिपकाए रहते हैं नोटिस कि भाई DCP के, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के आदेशानुसार यहाँ प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। उसी तरह का गाइडलाइन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, मान लीजिए टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, जिनको कि जब मन करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले निकाल देते हैं, चूँकि ये एकेडमिक रूप से अपने को मन मर्जी पर काम करते हैं, दिखाते हैं भाई हम बहुत बड़े एम्प्लॉयर हैं, बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, जब मन करेगा तब हम अपना रखेंगे, जब मन करेगा तब हम निकाल देंगे, ठीक है।
तो मान लीजिए इससे संबंधित कोई गाइडलाइन ना हो, यानी एम्प्लॉयमेंट से अगर सरकार बचना चाहती है तो इससे संबंधित गाइडलाइन ना दे, लेकिन ऑपरेशनल रेगुलेटिंग गाइडलाइन दूसरे तरह का तो दे सकती है जो कि उसके संचालन से संबंधित है, यानी कोचिंग के चलाने से संबंधित है। भाई यहाँ लाइब्रेरी हो सकती है, इस तरह से आपको करना है, ऐसे फीस लेना है, बच्चों के वेलफेयर संबंधी या बीमा संबंधी ये काम करना है, हर बच्चे का बीमा होना चाहिए, कोई दुर्घटना ना हो, इस दुर्घटना को रोकने के लिए ये सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए, और इतनी फ़ीस होनी चाहिए। एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से सुना जाता है कोटा में भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो जब गाइडलाइन केंद्र सरकार से आएगी तो पूरे देश में लागू हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती है, उसको लगता है इससे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाएगी। अरे भाई, ये अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम डेवलप ही इसीलिए हुआ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर नाखादा साबित हुए या स्कूलों के टीचर नाखादा साबित हुए। उन लोगों ने जुगाड़ पानी से नौकरी तो पा लिया, लेकिन पढ़ाने लिखाने से कोई सरोकार तो उन लोगों का रहता नहीं है। वो घर पर पढ़ते लिखते ही नहीं हैं, वो तो केवल नौकरी करते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार ने एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने की जहमत नहीं उठाई और वो इतिश्री कर लिया उसने। बस केवल जीएसटी चाहिए उसको और अन्य टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह चाहिए, इसके सिवा उसको और कुछ नहीं चाहिए। खैर, जो भी है, तो इस प्रकार से जो कोचिंग हैं, कोचिंग वाले अपनी दादागिरी दिखाते रहते हैं, जैसे मन आया वैसे करते रहते हैं। तो हम उसी के संबंध में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, और वो ये है कि सेफ्टी गाइडलाइंस होना चाहिए था, रनिंग या ऑपरेशनल गाइडलाइंस होना चाहिए था कि कैसे कोचिंग चलाना है। फ़ीस भी रिजनेबल होना चाहिए, चूँकि मध्यम और कमज़ोर परिवारों के बच्चे तो एडमिशन ले ही नहीं पाते इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये भारी भरकम फ़ीस लेते हैं। इसके साथ साथ बीमा भी होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, अगर बच्चे के साथ कोई हादसा होता है तो बच्चे का बीमा होना चाहिए प्रॉपर, ताकि बच्चे को कंपेंसेट किया जा सके। ये तमाम बातों को लेकर के सरकार को गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं है, इसमें सरकार भी शामिल है, सरकार के अन्य अंग भी शामिल है। अब देखना है कि आगे सरकार क्या करती है। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।